अबे ये तूने क्या किया? डेथ नोट पे तेरा नाम लिख दिया। इस पे जिसका भी नाम लिखते उसकी मौत हो जाती है। ये लोग नॉर्मल नोटबुक पे डेथ नोट का नाम दे के सस्ता नशा करने वाला धमकी दे के ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हैं। सच बोल रहा हूँ। आ गया राक्षस, देख और भाग यहाँ से। उस डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखा होता है उसे मरना होता है। ये मॉन्स्टर कहने लायक इसके पास है क्या? एक मास के अलावा कुछ भी नहीं है। कल को किसी ने पीछे से इनका हाथ पकड़ लिया तो उसे भी मॉन्स्टर समझेंगे। सही बात। अबे वो लड़के को देख, कितना अजीब लग रहा है। शायद तुम लोगों को नहीं पता, ये एलियनों का स्कूल है। ये लोग किसी चीज को भी नहीं छोड़े, भूत बेड़िया अब एलियन वाली क्रिंज स्टोरी, जो ये हमेशा की तरह क्रिंज को बढ़ाने वाला काम करते हैं। और तुम इंसान हो। बच्चों, एलियनों के स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। तो आज हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ये एलियन या फिर मशीन, पहले ये तो कंफर्म कर लो। अभी तक साइंटिस्ट को पता भी नहीं था एलियन होते भी या नहीं, और ये लोग उनसे भी बहुत आगे चले गए। क्या बात कर रहा है? अरे पानी बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, कोई रास्ते पे खाली बोतल पे मूत के चला गया तो तब भी पी लेना, कोई जानने की जरूरत नहीं है पानी कैसा है, क्या क्यों है। बाबा का मतलब पानी पी लिया, मैं तेरी आत्मा अपने बस में कर लूंगा। आपके पापा की जान बचा लूंगा। मेरे एक हाथ में फूल है जिससे आपके पापा की जान बच जाएगी, और एक हाथ में दौलत है जिससे तुम जिंदगी भर राजा बन के जिएंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फूल। ये बाबा नाले के पास क्यों बैठा है? और ये आत्मा निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और आत्मा के बदले सोना देना, इस तरह की नौटंकी बहुत करते हैं नाले के बाबा। ये हार उसे मिलेगा जो इस मोम के शेर को बिना छुए यहाँ से हटा देगा। इस मोम के शेर को बिना छुए कोई कैसे हटा दे? बंदूक होती तो दिखा के भगा देता। बंदूक होती तो भगा देता। भाई ये मोम का शेर है, असली वाला नहीं। और एक बात, असली वाला होता भी तेरे से गोली भी ना चल पाती। शेर को बिना छुए मैं हटा के दिखाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट। ईशान भाई ने माचिस की तिल्ली जैसे ही लगा के फेंकी, माचिस की आग ही बुझ गई। पता नहीं कौन सी आग है जो जल रही है। लगता है भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई आग है, बुझेगी कैसे? मार दो इसे। अरे अरे रुक जाओ तुम दोनों। अबे क्या हुआ? ये लो सस्ता आयरन मैन, और ये लड़का इन रोबोट्स को लाया कहाँ से? इन सस्ता आयरन मैन को देख के मार्वल वाले सदमे में चले गए। सूट को मुझे दे दे। ये तो हरगिज नहीं होगा। अच्छा तो अब देख। अरे यार इतने ही, इनमें मजा नहीं आएगा। बस बहुत हुआ, इसे तोड़ दो, इसके सूट को और इसे। बहुत ही खतरनाक आयरन मैन है। अब तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जॉब गई। ये देख के बॉलीवुड वाले होश ना खो बेटे, कहीं इस लड़के को लेकर बॉलीवुड मूवी ना बना दे। ए, तेरे पीछे गुंडे पड़ गए हैं और उनसे जान बचाते बचाते तू मेरे घर में आ गया है। तुम कौन हो? मैं एक शैतानी आत्मा हूँ, मुझे यहाँ कैद करके। भाई साहब, इन लोगों की जिंदगी में आत्मा के बिना कुछ नहीं है क्या? हर बार आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं, और आत्मा को ऐसे कौन कैद करता है? रखा गया है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी उन गुंडों से। कैसी मदद? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस तू इस गोले को मिटा दे, बदले में मैं उन गुंडों से लड़के तुझे बचा लूंगी। इनकी दुनिया में आत्मा ऐसे घूमती है जैसे हमारे घरों के पास कुत्ते घूमते हैं। ये लोग भूतों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता। सही बात। लेकर आ रहे हो? खामोश बैठी रहे। हाँ दामाद जी, आप ईशान अली की दामाद वाली ओवर एक्टिंग फिर से शुरू हो गई। अब ये दामाद हिटलर जैसा परेशान करेगा। अच्छा खुद को संभालो, कहीं आपकी तहमत ना हो जाए गीली। साइकिल ब्रेक मारने का तरीका बहुत दर्दनाक था, कहीं अंडे ना फूट जाए। पिलवाओ मुझे फ्रूटी। ला रहा हूँ दामाद जी फ्रूटी। रुको, पता है जब दामाद आने वाला है तो फ्रूटी पहले से फ्रिज में लाके क्यों नहीं रखी? दामाद जी गलती, हमारी गलती। ये दामाद हिटलर के घर में पैदा हुआ था क्या, जो इस तरह के जुल्म करता है? किसी ने थप्पड़ लगाया तो सही लाइन में आ जाएगा। सही बात। मुझे जल्दी से इनमें से कोई एक अंडा फोड़ना पड़ेगा, वरना वो राक्षस बाहर आ जाएगा। अरे अंडा तो फूटा नहीं, मगर ये राक्षस आया कहाँ से? और इन अंडों से बच्चे खेलते हैं, बड़े नहीं। क्यों? ये 5 मिनट तक कुछ करेगा नहीं? नहीं, ये बहुत धीरे धीरे चलता है। चल तुझे एक और मौका देता हूँ। हाँ भाई, अब 2 अंडे बचे हैं, एक में राक्षस है और एक में जिन। तू दोबारा से एक अंडा फोड़, अगर जिन निकला तो तू बच जाएगा। ये लोग खिलौने वाले अंडों को बैकग्राउंड में लगाकर क्या जिन राक्षस का खेल खेल रहे हैं। मानना पड़ेगा इनकी ओवर एक्टिंग को। अरे ये तो प्लास्टिक की बनी हुई है, पर देखकर तो प्लास्टिक की लग नहीं रही है। बेंचटो की प्लास्टिक बनी हुई है तो बेटा कैसे सकता है? और प्लास्टिक जैसी दिख नहीं रही है तो प्लास्टिक जैसी बनी क्यों बोल रहा है फिर? ये चेन कितनी प्यारी है, इसको देखकर लग रहा है कि ये बहुत कीमती भी है। हाँ, ये चेन कीमती है। अरे तुम बोल सकती हो? थोड़ी देर पहले तो तुम हिल भी नहीं रही थी, प्लास्टिक की थी।
वाह बेंचटॉक, इंसानों को प्लास्टिक बनने के लिए चैन पहना दो, बस प्लास्टिक बन जाएंगे। ये लोग सर के बल गिरे थे क्या जो इस प्रकार की नोटिंग करते हैं? चलो बच्चों। अरे ये मार्क्स यहाँ कैसे आया? सबको मार दूंगी। ये देखो, एक नॉर्मल मार्क्स पहने पर चुड़ैल वाली हरकत है। ये लोग बिना चुड़ैल की गारंटी नहीं करते। तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मेरा सर। मैम ये आपने क्या किया? ये सब कैसे हुआ? भाई चल। मैम वैसे आप ठीक तो हो ना? आपने बन्नी से ऐसा क्यों किया? मुझे सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। साइको वाली हरकतें करके खुद को चुड़ैल बताने वाले नशेड़ी लोग, और ये चुड़ैल के नाम पर सस्ता फिल्टर लगा के नोटिंग करना, कोई इनसे सीखना चाहिए। सिमरन, ये है जादुई पेपर, तुम इसके अंदर किसी भी चीज को डाल सकती हो। ये देखो। इन लोगों ने तो कसम खाई है बिना जादू वाली कोई भी चीज नहीं बनाएंगे, और इनके जादू वाले कारनामे कभी पुराने नहीं होते। प्रोफेसर पे ट्राई करती हूँ। नहीं। ये क्या कर दिया? ये तो सही में इस पेपर के अंदर चले गए। मैं तो चली बाय। अब तो पूरी क्लास को पेपर बना दूंगी। ये बोर्ड को भी पेपर बना देती हूँ, और ये डस्टर को भी, और ये बेंच को भी पेपर बना दिया। ये भाई क्या था, ये जेरॉक्स चिपका के लोगों को गायब करने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। और ये वैसे भी ये लोग ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हैं, और इनका बिना लॉजिक वाला स्क्रिप्ट लिखता कौन है? हाँ, ये मैं कहाँ गया? हाँ? तुम कौन हो? तुम तो मुझे इस दुनिया के नहीं लगते। ये लोग इस दुनिया के नहीं है, भले ही शक्ल इस दुनिया की है, पर इनका दिमाग अलग ही दुनिया का है। गलती से यहाँ आ गए। तो ये कौन सी दुनिया है? ये एक रोबोटिक दुनिया है। क्या? उसे देखो, ये क्या कर रहा है? वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। और वो रोबोट पेस्ट्री भी खाता है क्या? नहीं, बैटरी खा रहा है। इनकी यही वाली हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये लोग स्नैपचैट की फिल्टर से रोबोट लाके क्रिंज वाली हरकतें करते हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। भैया मुझे बाइक चलाना सिखा दो ना। तो बाइक चलाना सीखना चाहता है? जा पहले जाके प्लेन उड़ाना सीख के आ। बाइक चलाना आता है तो प्लेन कैसे चलाएगा? प्लेन के तेरा बाप दिलाएगा। और वैसे भी ये लोग अपने दिमाग को गिरवी रख के आए तो क्या ही कर सकते हैं। मेरा भाई आज पायलट बन गया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। भाई मुझे अपने प्लेन का एक राउंड दे। बेंचटॉक्स खिलौने वाले प्लेन को चलाने पर पायलट बनते हैं। इनके सर पर पत्थर गिरा था या फिर पत्थर के सर पर ये गिरे थे, समझ में नहीं आ रहा। भैया ये बैग संभालोगे? मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। छोड़ो ये बैग को, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। सीआईडी। बेंचटॉक्स एक बात बताओ, सीआईडी तो एक टीवी शो है, रियलिटी में सीआईडी होते ही नहीं है, तो ये क्रिंज वाला ड्रामा क्यों करते हैं ये? हाँ मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ और अब तुम जेल जाओगे। एक लड़की देकर गई मुझे। हर कोई पकड़ाने के बाद यही झूठ बोलता है, चलो तुम जेल। और वो लड़की जब मुझे बैग देने आई तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। ये रही रिकॉर्डिंग। मैडम वो रही वो लड़की। इस लड़के ने तो रिकॉर्डिंग किया ही नहीं था, तो रिकॉर्डिंग आया कहाँ से? और रिकॉर्डिंग कर भी लेता तो सबको पता चलता रिकॉर्डिंग है, मगर इनका क्रिंज वाला शॉट लॉजिक की माँ बहन कर चुका है। आज के टेलीविजन में आपका स्वागत है और 2 मिनट बाद मैं आपके घर में आने वाली हूँ। बेंचटॉक्स ये तो टीवी को भी नहीं छोड़ा, अब ये लोग टीवी से घर में घुस रहे हैं। मान ना मान तू मेरा मेहमान वाला सीन हो गया। अब मैं आपकी बैल्कनी में आ रही हूँ, जल्दी से वहाँ आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आ गए तुम बैल्कनी में? तुमने अच्छा किया जो आ गए, अगर नहीं आते तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता। मुंह पर फिल्टर लगा के धमकी देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये लोग सिर्फ मुंह पर ही फिल्टर लगाते हैं, बाकी बॉडी तो इंसान जैसी ही होती है, भूत वाली नौटंकी करने के लिए। ये क्या रखा है? जादुई टेलीफोन। इसमें तुम जो बोलोगे वो होगा। सही में ऐसा होगा क्या? इन लोगों का एक और नया ड्रामा, टेलीफोन में वायर होती है, मगर ये तो खिलौना है, इससे टेलीफोन नहीं बोलते। विजय आ रहा है, इस पे ट्राई करती हूँ। हेलो, मैं चाहती हूँ कि विजय के पीछे कुत्ता बढ़ जाए। मम्मी कुत्ता। ये तो कमाल का है, मजे ही आ गए। ये सौरभ से फिसल के सिमरन गिर जाएगी। बेंचटॉक्स कुत्ता कहाँ है और ये कहाँ है? हमें तो इसके पीछे कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये लोगों का छत्या काटना कोई इनसे सीखे। टेलीफोन से बच्चे खेलते हैं, बड़े नहीं। अबे ये क्या कर रहा है? अरे उस दिन ये मॉन्स्टर के अंडे जो लाए थे ना, इनको फोड़ रहा हूँ। बेंचटॉक्स से ये लोग पागल है क्या? पानी वाले गुब्बारों को मॉन्स्टर के अंडे कौन बोलता है? अकल के अंडे इन्हीं को बोलते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, फोड़ के देखने दे। अबे ओए ओए रुक रुक रुक, 1 मिनट रुक। अगर तूने ये अंडे फोड़ दिए तो वो मॉन्स्टर तो बाहर निकल जाएंगे ना फिर से। रुक, तुझे अभी सब दिखाता हूँ। अगर वो मॉन्स्टर के बच्चे बाहर निकल गए होंगे। इन पानी वाले गुब्बारों से मॉन्स्टर के बच्चे निकलेंगे, वो भी फोड़ने पर। ये लोग पब्लिक का छतिया बनाते हैं, हमें नहीं। सस्ते नशे करके अलग ही लेवल की नौटंकी करना, कोई इनसे सीखे। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आ गई। इस मटके के अंदर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का जहर है, तुम इसका ध्यान रखना। ये लोग स्कूल में पढ़ने आते हैं या फिर सांपों का जहर बेचने। और ये लड़की हवा में कैसे उड़ रही थी? अभी देखती हूँ। मैम ने मना करा था घड़े के पास जाने को, और ये क्या कर रही है? भाई ये से क्या हो रहा है? मैजिक रिलीज, हमारी मैजिक पावर इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? भाई इसे क्या हुआ? यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं हूँ और अब मेरा राज चलेगा।
बेंस्टोक सांप का जहर सूंघने पर कोई सांप कैसे बन सकता है, और ये लड़की सांप का जहर सूंघने पर नागिन बन गई। ये लोग कौन सा बड़ा नशा करके ये सब नौटंकी करते हैं। तो बच्चों, आज हमारी भूतों के स्कूल के एक भूतिया बच्चे को एक इंसानी फैमिली ने पकड़ लिया है और मार दिया है। अब हम एक भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। ये लोग अपने मुंह पर फिल्टर लगा के भूत बनने की एक्टिंग करते हैं। चेहरे से पता चल रहा है कई सालों से मुंह नहीं धोया। जहाँ भी इंसान दिखे मार डालो। यस सर, किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। तू भी एक इंसान है, मैं हर समय तेरी मदद करता था, पर तुम इंसान दोस्ती के लायक नहीं हो। ये लोग सस्ते फिल्टर लगा के सस्ते वाले नशे करके ऐसी हरकतें करते हैं जो भूत कम जोकर ज्यादा लगते हैं, और इंसान पढ़ना छोड़ के भूतों को कब से पढ़ाने लग गए। ये क्या है? जादुई माला? इसे जो भी पहनेगा वो 30 साल बड़ा हो जाएगा। देखता हूँ कि ये चेन काम करती भी है कि नहीं। इनका अलग ही लेवल का ड्रामा है। कोई भी गिरी हुई चेन को जादुई समझ के पहन लेते हैं, मगर जादुई होती नहीं है। ये तो बहुत काम की चीज है, साल भर की सेवा करवा लूंगा। हाँ जी दादाजी, आपको मैं तुम्हारे पति के दादा के पोते का पोता का लड़के का बुआ का लड़का हूँ। ये लड़का 30 साल बाद तो कभी ऐसा नहीं दिखेगा। और रही बात जादुई चेन की, कहीं भी गिरी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जादू टोना किया जा सकता है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, वो फॉर्मूला तैयार है। इसे जिस भी बेजान चीज में डालेंगे उसमें जान आ जाएगी। तुम उसे संभाल कर रख दो। ये छपरी जैसा लड़का डॉक्टर कैसे बन सकता है, और डॉक्टर कब से बेजान चीजों को जिंदा करने लग गए। भैया ने कहा था कि इस फॉर्मूले को जिस पर भी डालेंगे वो चीज जिंदा हो जाएगी। इसको डालूंगा मैं अपनी डॉल्स पे। अरे वाह! एक परफ्यूम डिब्बे को इन लोगों ने जान डालने वाली दवा बना दिया। मगर दिक्कत की बात यह है कि डाल पर स्प्रे करने पर जिंदा होने की वजह वहां पे 2 और इंसान आ जाना, मतलब तो क्रिंज तो है। सभी सर, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। बहुत ही खतरनाक राक्षस है, और वैसे भी ये राक्षस हमेशा इनके पीछे क्यों पड़ा रहता है, और ये लोग राक्षस को उंगली के बिना नहीं रहते क्या। देखो सर, उसने मेरा क्या हाल किया है, और देव के तो उसने 2 टुकड़े कर दिए। अभी देखता हूँ बाहर कौन है। इन लोगों की सस्ती एडिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और ये राक्षस कम किसी कार्टून का कैरेक्टर ज्यादा लग रहा है, और इनकी ओवर एक्टिंग अलग ही लेवल की है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला